हेलो दोस्तों, आपका एसएससी वाला बंदा दिनेश चैनल पे हार्दिक स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूपी ट्रिपल एसएससी जो पैड 2021 का पेपर हुआ था प्रथम पाली का, उस पेपर को इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला आपका दिया गया है। दोस्तों, हमने इसमें क्वेश्चन के आंसरों को हाईलाइट कर रखा है क्योंकि आपको आंसर देखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना दोस्तों। पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो करेक्ट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर दोस्तों दिया गया है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तुकाराम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन दोस्तों दिया गया, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ठीक है ना दोस्तों। चौथा नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है, चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से? करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, चिकित्सा। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 5वां दिया गया है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो जो सही नहीं है, जो गलत है, करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा आपका। एडी 1709 औरंगजेब की मृत्यु ये इतने टाइम नहीं हुई थी, इतने सन में, तो ये वाला गलत दिया गया है। ठीक है ना दोस्तों। छठवां नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया दोस्तों, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। सातवां नंबर क्वेश्चन आपका दोस्तों दिया गया है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर दोस्तों दिया गया, निम्न का मिलान करें। जैसा कि दिया गया है, ब्रह्म समाज के सामने ये दिया गया है, तो आप लोगों को मिलान करना है। ठीक है ना दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया 9 नंबर, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका। 10 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था। ठीक है ना दोस्तों। 11 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन है, बसंत विष्णु होता है? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर आपका तांबा हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, सेकंड और थर्ड, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं जो हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर आपका दिया गया, बैंक दर का अर्थ है? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ठीक है ना दोस्तों, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 17 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा? तो बढ़ जाएगी। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, बढ़ जाएगी। ठीक है ना दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन पे 18 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? पूंजीवादी। करेक्ट आंसर ए नंबर आपका हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया दोस्तों, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? आरबीआई गवर्नर के द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। करेक्ट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। 21 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? राज्य सूची में। करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 22 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है?
करेक्ट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा राज्य निदेशक के तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 23 नंबर, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो किस अनुच्छेद से आपका दिया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 21A से दिया गया है। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। 25 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? अनुच्छेद 29 में। करेक्ट आंसर आपका इसमें 25 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 26 नंबर, ठोस चालक में धारा प्रवाहक होते हैं। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। 27 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? करेक्ट आंसर 27 का सी हो जाएगा एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। 28 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। करेक्ट आंसर 28 का बी हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 29 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। करेक्ट आंसर 29 का बी हो जाएगा 75%। 30 नंबर क्वेश्चन आपका दोस्तों दिया गया है, संतरे में बहुतायत में होता है विटामिन सी। विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 नंबर दोस्तों दिया गया है, ये मैथ से पूछा गया क्वेश्चन है, अंडर रूट फिर ये दिया गया कि कौन सी संख्या व प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? बटे 196 बराबर 72/56। करेक्ट आंसर आपका इसका नेक्स्ट पार्ट सेकंड वीडियो में हम इसका सॉल्व कराएंगे दोस्तों। ठीक है ना। 31 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा 324। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों दिया गया है 34 नंबर, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? करेक्ट आंसर 34 का डी हो जाएगा 16% घटी। 35 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र है। करेक्ट आंसर 35 का डी हो जाएगा 37 वर्ष। 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एकल का विलोम शब्द है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बहुल। 37 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा 37 का बी अहंकार। 38 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। 38 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा मनोहर। 39 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया दोस्तों, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। थोड़ों में बहुत कहना। करेक्ट आंसर 39 का बी हो जाएगा। 40 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 40 का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा महत्वाकांक्षा। ठीक है ना दोस्तों। ये 41 से 43 नंबर ये क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, तो ये आपका इंग्लिश से पूछा गया है। ये आपका रीड द पैसेज दिया गया है, इसे पढ़ कर के आपको आंसर देना है। ठीक है ना। अब इस आपको पैसेज ही पढ़ लेना, उसके बाद क्वेश्चन के आंसरों को देना है। देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। 41 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, ए मैनी साइडेड पर्सनॉलिटी मीन्स। 41 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए पर्सन हैविंग वेरिएड इंटरेस्ट। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 42 नंबर पे। 42 नंबर क्वेश्चन आपका पीटी नेहरू इंजॉयड। 42 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। ठीक है ना दोस्तों। 43 नंबर जो दोस्तों आपका क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, साइंस एंड ह्यूमन्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, गिव साइनोनिम फॉर द फॉलोइंग फेमस। फेमस लिखा है, इसका आपका साइनोनिम्स बताना है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा पॉपुलर। 45 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का आपका एंटोनिम बताना है। करेक्ट आंसर 45 का सी हो जाएगा ओपाक्यू।
46 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया, दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञान पक्षी से, नृविज्ञानी है आपका मानव से, नरविज्ञानी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मैनकाइंड। 46 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47 दिया गया दोस्तों, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा तेल। 48 नंबर आपका क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, किसी निश्चित कूट में प्रोडक्ट को ये लिखा जाता, ये आपका रीजनिंग 48 नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा है, इसको ये लिखा है, तो इसका 48 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट सेकेंड में हम इसके सॉल्व कराएंगे रीजनिंग मैथ। 49 नंबर आपका क्वेश्चन दोस्तों दिया गया, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? करेक्ट आंसर इसका 49 का ए हो जाएगा बुआ। 50 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या है। करेक्ट आंसर आपका 50 का सी हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन आपका दोस्तों दिया गया है, नहीं सॉरी 51 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ? पटना में नहीं हुआ। 52 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? रिलायंस जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53 नंबर दिया गया, बोल्ड बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? राजस्थान में शुरू की गई। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए घाना। 55 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? सिरसा बांदला। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिरसा बांदला। 56 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? सुमित मलिक पर। 57 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? हिमाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर 57 का हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE शुरू की गया? 58 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। 59 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? विराट कोहली को नियुक्त किया है। 60 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल शिवपोश भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सर्वोच्च न्यायालय। 61 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? 5। 62 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? सान जोस। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 63 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा इन निम्न में से क्या है? मलयालम। करेक्ट आंसर हो जाएगा मलयालम। भारत के संविधान के 64 नंबर क्वेश्चन आपका दोस्तों दिया गया है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 552। 65 नंबर क्वेश्चन आपका दोस्तों दिया गया, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा सितंबर 14। 66 नंबर क्वेश्चन आपका दोस्तों दिया गया है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका म्यांमार। 67 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? 67 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी औरंगाबाद। 68 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? केरल का है। 68 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 69 नंबर क्वेश्चन आपका दोस्तों दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? बुध। करेक्ट आंसर 69 का डी हो जाएगा। 70 क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम एशियाई कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। 70 का हो जाएगा करेक्ट आंसर सी रविन्द्रनाथ टैगोर। 71 से 75 दिया गया आपका, हिंदी से पूछा गया है, निम्न गद्यांश ग्रहण पड़ गया था, उस पर आधारित प्रश्नों के 71% के उत्तर चुनिए। आपको दोस्तों गद्यांश दिया गया है, ऐसा ही आपको पेपर मिलेगा।
ऐसा गद्यांश दिया है, उसमें से ही पढ़ करके आपको आंसर देना है, ठीक है ना। दिया गया 71 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मानव जाति के विकास के लिए। 72 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स, विश्व शांति की स्थापना सबसे आवश्यक है। करेक्ट आंसर 72 का बी हो जाए, अहिंसा और प्रेम। 73 नंबर क्वेश्चन आपका दोस्तों दिया गया, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। करेक्ट आंसर 73 का सी हो जाएगा, अहिंसा द्वारा। 74 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका दिया गया, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का डी, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 75 नंबर पे दिया गया आपका 75 नंबर क्वेश्चन, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है। करेक्ट आंसर 75 का बी हो जाएगा, बिल्कुल। 76 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ये भी हिंदी से दिया गया है आपका, ये भी आपका गद्यांश दिया गया, इसको पढ़ करके आपको आंसर देना है गद्यांश। निम्न गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए था, उस पर आधे प्रश्नों को 76 से 80 के इसमें आंसर देना आपको दिया गया। 76 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य। करेक्ट आंसर 76 के भी, जब प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। 77 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है भ्रमपूर्ण रूढ़वादी विचारधारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 78 नंबर दिया गया दोस्तों, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है। करेक्ट आंसर 78 का ये हो जाएगा, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। 79 नंबर दोस्तों क्वेश्चन दिया गया आपका, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है। करेक्ट आंसर आपका डी होगा, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। 80 नंबर क्वेश्चन आपका है, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। करेक्ट आंसर 80 का डी हो जाएगा, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, दिया गया है निर्देश 81 से 85 प्रश्न दिए गए, ग्राफ पर आधारित इन पर प्रश्नों के उत्तर दें। ग्राफ दिया गया है, नेक्स्ट पार्ट सेकेंड में हम इसको सॉल्व कराएंगे दोस्तों। 81 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। करेक्ट आंसर 81 का बी हो जाएगा, तीसरा। 82 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल के अपेक्षा इतिहास में अंक कम मिले। करेक्ट आंसर बी हो जाए, 1, 2, 3, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 83 नंबर दोस्तों है, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। करेक्ट आंसर 83 का डी हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त। 84 नंबर क्वेश्चन आपका दोस्तों दिया गया है, इतिहास भूगोल का अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। करेक्ट आंसर 84 का डी हो जाएगा, 1.20। 85 नंबर दोस्तों क्वेश्चन दिया गया आपका, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक हैं। करेक्ट आंसर 85 का सी हो जाएगा, 75। दिया गया निर्देश 86 से 90 ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दें। 86 से 90 तक ग्राफ को ही सॉल्व करके ही आपको आंसर देना है। 86 नंबर आपको दिया गया क्वेश्चन, कच्चे ऊन के उत्पादन उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 2016-17। 87 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन परसेंटेज बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 87। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 22.2% बढ़ गया। 88 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। 88 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 62.5 MT। 89 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया, उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही। 89 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 18-19 में, 2018-19 में। 90 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया दोस्तों, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था। करेक्ट आंसर 90 का डी हो जाएगा, 3/4। 91 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है? दिया गया है 91 से 55 दी गई तालिका के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ग्राफ और तालिका क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तालिका को और ग्राफ को ही पढ़ करके ही सॉल्व कर करके ही क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है ना दोस्तों। 91 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 2016। 92 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया, वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 92 का ए, 19.05।
93 नंबर क्वेश्चन दिया गया, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? करेक्ट आंसर 93 का डी हो जाएगा, सी नंबर। 94 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? करेक्ट आंसर 94 का सी हो जाएगा, 2019। 95 नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन लगभग कितना प्रतिशत है? 95 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज हो जाएगा। 96 नंबर आपका ये भी तालिका ग्राफ दिया गया है, तालिका दी गई है 96 से 100 तक, आपको आंसर इसी तालिका से पढ़ करके सॉल्व कर करके ही करेक्ट आंसर देना है दोस्तों। 96 क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत महत्व है? सितंबर। करेक्ट आंसर 96 का बी हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपका दिया गया, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी? 97 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 35.3%। 98 करेक्ट आंसर आपका। 98 क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोदा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है? करेक्ट आंसर डी हो जाए 1.04। 99 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? ट्रेड बुल। 100 नंबर क्वेश्चन आपका दोस्तों दिया गया है, ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या की औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था? करेक्ट आंसर 100 का ए हो जाएगा, 57.82। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। आपको ऐसे वीडियो, मज़ेदार वीडियो मिलते रहेंगे दोस्तों। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।